राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग NIOS नोएडा उत्तर प्रदेश। यहाँ पे कुछ पोस्ट हैं जिनका मोड है डायरेक्ट और कुछ का है डेपुटेशन। तो यहाँ पे डायरेक्ट मोड में हिंदी ऑफिसर के लिए सीरियल नंबर 10 पे आप देख सकते हैं एक वैकेंसी है UR कैटेगरी के लिए, यानी कि और कैटेगरी के कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं हिंदी ऑफिसर के लिए। और जिन्होंने इसके लिए पहले अप्लाई किया, यानी कि शायद पहले भी इसके फॉर्म निकले होंगे, तो जिन्होंने पहले अप्लाई कर रखा उनको दोबारा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा 2 वैकेंसी जो हैं वो PWD के लिए हैं ग्रुप बी में, यानी कि ग्रुप बी में कई सारी पोस्ट है और यहाँ पे एक ही वैकेंसी आपको मिलती है। इसके अलावा देखिए हम जान लेते हैं कि जो आपका क्वेश्चन पेपर आएगा वो किस प्रकार से आएगा। हिंदी अधिकारी पद के लिए चयन की प्रक्रिया इस प्रकार होगी। लिखित परीक्षा होगी, प्रश्न पत्र 1, वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा होगी जिसकी अवधि 2 घंटे की होगी और 100 अंक का होगा। फिर दूसरा पेपर होगा वो डिस्क्रिप्टिव होगा, 3 घंटे की अवधि होगी, 100 अंक का होगा। और इसके बाद इंटरव्यू है आपका 50 अंक का होगा, यानी कि कुल अंक आपको 250 अंक की आपकी परीक्षा होगी। इसके बाद लिखित परीक्षा का देखिए सिलेबस हम देख लेते हैं एक बार। प्रश्न पत्र 1 में वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा जो होगी, परीक्षा योजना क्या है, इसमें देखिए आपके कितने भाग हैं। राजभाषा नियमों के कार्यान्वयन पर आधारित हिंदी संबंधी सामान्य ज्ञान, तो यानी कि प्रश्नों की संख्या जो राजभाषा के प्रश्न होंगे उनकी संख्या होगी 35 अंक के ही होंगे और 20 अंक के आएंगे आपके, यानी कि हर क्वेश्चन के लिए 1 अंक है, तो 20 के आएंगे आपके हिंदी संबंधी सामान्य ज्ञान। उसके बाद फिर व्यावहारिक व्याकरण और नंबर 4 पे है प्रशासनिक या पारिभाषिक शब्दावली और नंबर 5 पे है शब्द ज्ञान। यानी कि टोटल आपका जो क्वेश्चन होगा, पहला पेपर होगा, वो होंगे आपके 100 क्वेश्चन होंगे, 100 अंक के होंगे, यानी कि पूरा हिंदी का ही आपको ज्ञान होना चाहिए। और इस प्रश्न पत्र में उत्तीर्ण होने के लिए कुल 100 अंकों में से न्यूनतम प्राप्त अंक आपको जो लेने हैं एक नंबर एक है 45% सामान्य तथा आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए, यानी कि UR के लिए 45% आपको लेने हैं, यानी कि 100 में से 45 नंबर UR और EWS को और 40 नंबर लेने हैं OBC को। इसके बाद 35% SC ST तथा PWD कैंडिडेट के लिए। इसके बाद आगे चलते हैं। समय देखिए 2 घंटे आपको मिलेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन पेपर में। और PWBD जो कैंडिडेट्स होते हैं उनकी जो भी गाइडलाइन है गवर्नमेंट के अंडर, उनको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, जो भी 20 मिनट का मिलता है, जितना भी होता है। इसके बाद पेपर जो दूसरा होगा उसमें देखिए वर्णनात्मक प्रकार की परीक्षा होगी, यानी कि डिस्क्रिप्टिव होगा। तो प्रश्न पत्र के बारे में जान लेते हैं। इसके 3 भाग होंगे। राजभाषा नीति एवं कार्यान्वयन की संबंधी प्रश्न होंगे जो 30 अंक के होंगे और अनुच्छेदों का अनुवाद होगा, 40 अंक का होगा। अनुच्छेदों का पुनरीक्षण होगा, वो आपका 30 अंक का होगा, यानी कि वेटिंग, ये भी 100 अंक का होगा। 3 घंटे इसको आपको टाइम मिलेगा इसके लिए। और PWD कैंडिडेट के लिए जो भी रिजर्वेशन है टाइम की उनको मिलेगी। वही सेम क्राइटेरिया इसमें है, 45% UR और EWS के लिए, 40% OBC के लिए और 35% SC ST तथा PWBD कैंडिडेट के लिए। इसके बाद होगा आपका साक्षात्कार देखिए 50 अंक का होगा। योग्यता क्रम सूची के अनुसार विज्ञप्ति पद के 1:10 अनुपात में उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि केवल 10 ही कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक ही वैकेंसी है, तो एक वैकेंसी पर 10 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। तो एक वैकेंसी, सीधी सी बात है, 10 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। इसके बाद है नोट। लिखित परीक्षा के लिए विस्तृत पाठ्यक्रम चर्चा के उपरांत तैयार किया जाएगा। तो सामान्य निर्देश क्या है लिखित परीक्षा में? प्रश्न न्यूनतम शैक्षिक योग्यता के स्तर के होंगे। किसी उम्मीदवार के प्रश्न पत्र 2 की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन तभी तय किया जाएगा जब उम्मीदवार प्रश्न पत्र 1 में, यानी कि पहले पेपर में पास हो जाता है। पहले पेपर में गलत उत्तरों के लिए जो आपकी नेगेटिव मार्किंग है 4 की होगी, यानी कि 0.5 आपका 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट होंगे एक रॉन्ग आंसर पे। और नंबर 4 पे है प्रश्न पत्र 1 और पेपर 2 के संयुक्त अंकों और साक्षात्कार के आधार पर योग्यता सूची तैयार की जाएगी, यानी कि पहला पेपर, दूसरा पेपर और आपका जो इंटरव्यू होगा 250 में से ही आपकी मेरिट बनेगी, सीधी सी बात ये है। इसके अलावा देखिए नंबर 5 पे अंकों में बराबरी की स्थिति में क्या कुछ होता है वो यहाँ पे बाद में बहुत कम ऐसे केस होते हैं। अगर कोई इस तरह का केस आता है तो वहाँ पे देख सकता है। लिखित परीक्षा 5 शहर में आयोजित की जाएगी, नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, NCR और पुणे, चेन्नई, कोलकाता और गुवाहाटी। केवल 5 जगह पर ये परीक्षा होगी।
हालांकि NIOS बिना कोई कारण बताए अपने विवेक से किसी भी स्थान केंद्र या सभी स्थल स्थान केंद्र जो भी हैं इनके बदल सकते हैं या फिर रद्द कर सकते हैं या फिर किसी और को सौंप सकते हैं, जो भी होगा। साक्षात्कार केवल NIOS मुख्यालय में आयोजित किया जाएगा, जो आपका नोएडा उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद देखिए एलिजिबिलिटी जान लेते हैं। रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर द पोस्ट ऑफ हिंदी ऑफिसर। तो यहाँ पे स्केल आपको लेवल 7 की सैलरी मिलेगी। क्लासिफिकेशन पोस्ट है, ग्रुप बी के अंडर है। क्वालिफिकेशन जान लेते हैं। एजुकेशन एंड अदर क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस। तो एसेंशियल क्या है? एटलीस्ट 2nd क्लास मास्टर डिग्री इन हिंदी और इंग्लिश विद यानी कि हिंदी या अंग्रेजी में आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, कम से कम 2nd क्लास में, यानी कि 2nd डिवीज़न के साथ। अगर आपके पास हिंदी मास्टर डिग्री है तो इंग्लिश आपके ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट होना चाहिए, मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। और अगर आपके पास इंग्लिश है तो हिंदी होना चाहिए, और हिंदी MA में है तो इंग्लिश आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए। ध्यान रहे यहाँ पे इलेक्टिव सब्जेक्ट नहीं चलेगा, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन नहीं चलेगा। अगर आपके पास MA हिंदी है तो इंग्लिश आपका मेन सब्जेक्ट यानी कि कंपलसरी हो ग्रेजुएशन में, और इंग्लिश MA से है तो हिंदी आपका ग्रेजुएशन में कंपलसरी हो। इसके अलावा है डिप्लोमा और सर्टिफिकेट इन ट्रांसलेशन यानी PGDT का कोर्स, या फिर और ये दोनों आपका क्या होना चाहिए? इंग्लिश टू हिंदी एंड हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन होना चाहिए। नंबर 3 पे है 5 years एक्सपीरियंस इन ट्रांसलेशन वर्क फ्रॉम इंग्लिश हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा इन ट्रांसलेशन ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी एंड हिंदी टू इंग्लिश इन रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस। यानी कि किसी भी संस्थान से अगर आपने 5 साल का आपको एक्सपीरियंस है ट्रांसलेशन के वर्क में साइंटिफिक एंड टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स का, तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। और नंबर 4 पे है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशंस, यानी कि कंप्यूटर की आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो मुझे नहीं लगता इसके लिए इतने ज़्यादा कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे, क्योंकि यहाँ पे 5 साल का एक्सपीरियंस है। हालांकि इन्होंने PGDT की भी जो डिमांड की है, इसके साथ मास्टर डिग्री भी होनी चाहिए, और ग्रेजुएशन में उसके NT यानी कि इंग्लिश हिंदी होना चाहिए, यानी कि कंपलसरी होना चाहिए। और इसके साथ साथ होता है आपका 5 साल का एक्सपीरियंस। तो 5 साल का एक्सपीरियंस हर किसी को नहीं मिलता, लेकिन अगर आपने पहले किसी इंस्टीट्यूशन में काम कर रखा है तो शायद आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे, और एलिजिबल हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट आपको बता देते हैं, यहाँ पे नीचे लिखी है। ऑनलाइन अप्लाई होंगे और 10 अक्टूबर 2021 रात 11:59 तक इसकी लास्ट डेट है। इसके जितने सारे लिंक हैं, इंपॉर्टेंट लिंक हैं, किस तरह से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, बाइलिंगुअल नोटिफिकेशन है, कहाँ पे कौन से लिंक पे आपको अप्लाई करना है, जितने सारे लिंक हैं इंपॉर्टेंट, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप उनको खोज सकते हैं।